अगर आपको किसी की बात की निंदा भी करनी है या प्रशंसा करनी है तो भी उसकी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना होगा कि उस व्यक्ति ने क्या कहा, क्या चीज सही कही, क्या चीज गलत कही। तो इसलिए सुनना भी बहुत जरूरी है। प्राणातिपात मतलब जीव हिंसा करता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, चुगली करता है, निंदा करता है, व्यभिचार करता है, ऐसा व्यक्ति अपने लिए मूलं खनति यत्तनो, अपने लिए गड्ढा खोदता है। ब्रह्मिंद देविंद नरिंद नारं बोधि सुबोधि करुणा गुणगं पय्यापजोत सनरामन लोक गुरु वंदे पनमामि बुद्धं भवपारतिन्नं। करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मंच पे मंचासीन सदा पूजनीय भिक्षु संघ को नमन वंदन करते हुए इस आजमगढ़ की ITI कॉलेज के इस मैदान में जो अपार जन समूह यहाँ एकत्र हुआ है, इन सब के को मैं बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, मंगल कामना करता हूँ कि आप लोग इस धम्म महासम्मेलन में यहाँ एकत्र हुए। और ये कोई थोड़ा सा कोई राजनीतिक या उस तरह का कोई मंच नहीं, ये विशुद्ध रूप से धार्मिक मंच है। और यहाँ जितने भी लोग आए हैं, ये सारे के सारे लोग भगवान बुद्ध, धम्म, संघ और बाबा साहब में अपनी आस्था और श्रद्धा रखते हुए आप सब लोग स्वतः बिना किसी के बुलाए मात्र ये सुना कि बंते चंद्रिमा जी जो इस चारिका को इस जनपद से करते हुए कभी कुशीनगर श्रावस्ती तो कभी लुम्बिनी गए, उसमें जो आप लोगों ने जो उनका सहयोग किया, साथ चले, उनका उत्साह बढ़ाया और इस धर्म कारवां को आपने यहाँ तक पहुँचाया, निसंदेह आप लोग बड़े ही धार्मिक हैं, श्रद्धालु हैं। और ये कारवां यूं ही चलता रहे और हमारे जो महापुरुषों ने जो स्वप्न देखा था कि भारत बुद्धमय हो, उस बुद्धमय भारत के निर्माण में चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो, लेकिन हम हटेंगे नहीं, डरेंगे नहीं और हम इस कारवां को आगे लेकर के चलेंगे। तो आप सब लोग इसका प्रमाण हैं कि आप सारे लोग इतने धूप में दूर दराज से चल कर के यहाँ आए और भिक्षु संघ की बातें सुनने के लिए। तो मैं बहुत समय नहीं, चूँकि वक्ता बहुत है, समय कम है, मैं 2-4 मिनट में अपनी बात कह के और वक्ता लोगों को समय दूंगा। श्रावस्ती में मैं चूँकि श्रावस्ती से हूँ और श्रावस्ती भगवान बुद्ध 25 वर्ष तक रहे। बहुत सारे जो सूत्र हैं, लगभग त्रिपिटक साहित्य के 60% उपदेश बुद्ध ने श्रावस्ती में ही दिए। तो वहीं से एक छोटा सा सूत्र है
एक उरक नाम का व्यक्ति था और वो भगवान बुद्ध के पास आता है, बहुत सारी चर्चा होती है। उसके बाद भगवान बुद्ध उसे उपदेश करते हैं और बताते हैं कि उपासकों के पास जो धन है वो कौन कौन से धन हैं जिनको उन्हें संचित करना चाहिए, उन्हें सजो के रखना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए, उनका संग्रह करना चाहिए। तो वो जो धन बताए भगवान बुद्ध ने, मैं वही बताता हूँ आपको। भगवान ने कहा, श्रद्धा धनं शील धनं हीरी ओतप्पियं धनं सोत धनं च चागो च पय्यावे सत्तमं धनं। तो 7 प्रकार के धनों का संग्रह गृहस्थों को करना चाहिए, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा। तो पहला धन बताया भगवान ने, श्रद्धा धन, जो यहाँ दिखाई देता है आप लोगों में, यहाँ के उपासक में, उपासिकाओं में, बच्चों में, सभी लोगों में जो श्रद्धा है, वो क्या श्रद्धा है? बुद्ध के प्रति है, बुद्ध के गुणों के प्रति है, बुद्ध के त्याग के प्रति है, बुद्ध के जो उपदेश हैं, धम्म है और जो उनका संग है, इन तीनों के प्रति जो आप में श्रद्धा है, यही श्रद्धा बनी रहे जीवन भर मनुष्य के जीवन में, तो ऐसे व्यक्ति का कल्याण ही होगा, अकल्याण नहीं होगा। क्योंकि वो बुद्ध को जब जब अपने चित्त में स्मरण करेगा तो बुद्ध के उपदेश उसको याद आएंगे, बुद्ध के बल उसको याद आएंगे, बुद्ध की जीवनचर्या उसको याद आएगी कि भगवान ने एक उपदेश इस जगह ये चीज़ कही है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने जीवन के हर पहलू पे अपनी देशना दी है। तो श्रद्धा आपकी बनी रहे बुद्ध में, धम्म में, संग में, ये आपके लिए बहुत ही बड़ी संपत्ति है। दूसरे जितने भी प्रकार के धन हैं, वो सारे के सारे धन अग्नि उसको जला सकती है, बाढ़ उसको बहा सकती है, राजा उसका जो है हरण कर सकता है, चोर चोरी कर सकता है, यहाँ तक कि आपके याति बंधु परिवार के लोग उसको बंटवारा कर सकते हैं, छीन सकते हैं, उसको लूट सकते हैं, तो चोरी हो सकती है। लेकिन ये जो श्रद्धा रूपी धन है, इसकी कभी चोरी नहीं हो सकती। इसको कोई चुराना भी चाहे तो भी आपका कुछ नहीं जाएगा, उसको मिल जाएगा जरूर, लेकिन आपका कुछ नहीं जाएगा। तो ये ऐसा धन है, भगवान ने कहा। तो श्रद्धा धन। दूसरा कहा शील धन, जो शील है जिसको आपने ग्रहण किया, पंचशील। ये जो पंचशील आप लेते हैं, बार बार लेते हैं, क्योंकि गाहे बगाहे किसी न किसी तरीके से आपके शील भंग हो जाते हैं, और शील कभी कभी हंसी मजाक में भी भंग हो जाते हैं, तो हम पुनः उसे जो है धारण कर लेते हैं। तो शील भी एक बड़ा धन है। क्यों धनशील बड़ा धन है? क्योंकि भगवान ने कहा कि शीलस्य सद्गस्य सोपानम्, शील ही सुगति की ओर ले जाने का मार्ग है। बिना शील पे प्रतिष्ठित हुए, शील का पालन किए, कोई भी व्यक्ति सुगतिगामी नहीं हो सकता और अपने इस संसार के दुखों से मुक्त नहीं हो सकता, निर्वाण तक नहीं पहुंच सकता, अर्थात जीवन में सुख शांति तक नहीं ग्रहण कर सकता। तो जिन्हें सुख चाहिए, शांति चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, प्रशंसा चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, मान सम्मान, यश, जितना कुछ भी आपको चाहिए अपने जीवन में, वो केवल शीलों से हो सकता है, शील सदाचार का पालन करने से हो सकता है। तो भगवान ने एक जगह धम्मपद में भी कहा कि यो पानमति पातेति मुसावादंच भास्यति, यो पानमति पातेति मुसावादंच भास्यति, लोके अदिन्नं आदियति परदारंच गच्छति, इधेव में सो लोकस्मिन् मूलं खनति अत्तनो। कि जो व्यक्ति प्राणातिपात मतलब जीव हिंसा करता है, चोरी करता है,
झूठ बोलता है, चुगली करता है, निंदा करता है, व्यभिचार करता है, ऐसा व्यक्ति अपने लिए मूलं खनति यत्तनु, अपने लिए गड्ढा खोदता है, खाई तैयार करता है जिसमें गिर के वो दुर्गति को प्राप्त होता है। क्यों कि हत्या करेंगे सजा मिलेगी, चोरी करेंगे सजा मिलेगी, व्यभिचार करेंगे सजा मिलेगी, झूठ कटुवचन इत्यादि जो कुछ भी वाणी के दोष है उनका अगर बोलेंगे उसका आपको दंड मिलेगा, और नशा इत्यादि करेंगे तो आपका सब कुछ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा यह सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो शील भी एक धन है, शील सुगतिगामी है, शील सुगति को ले जाता है, सुख शांति दिलाता है और निर्वाण का साक्षात्कार कराता है। तो इसलिए शील भी एक धन है और ये धन हर बौद्ध को, हर उपासक को धारण करना चाहिए। और शीलों के बारे में आप ये जान लें कि जैसे हमारे इस शरीर में मेरा हृदय है, जैसे जो धड़कता है, और ये जब तक धड़क रहा है तब तक ही हम जीवित हैं। जैसे ही ये धड़कना बंद हुआ हम मर गए, हम मर जाएंगे। तो उसी तरह से कोई भी बौद्ध यदि वो शीलों का पालन कर रहा है, शीलों पे प्रतिष्ठित है, शील उसके जीवन में है, तो ही वह बौद्ध है और तो ही वह बौद्ध धर्म में जिंदा है। यदि बौद्ध होने के साथ साथ अगर आप शील तोड़ते हैं, शीलों का पालन नहीं करते हैं, तो आप बौद्ध नहीं रह जाते, अबौद्ध हो जाते हैं। तो शील पालन आपका दूसरा धन है, इसकी आप रक्षा करें और इसे बढ़ाएं। केवल पंचशील नहीं, अष्टशील, 10 शील, भिक्खु भिक्खुनियों के और बहुत सारे शील होते हैं। तो इन शीलों को जितना बढ़ाएंगे अपने जीवन में उतना ही आप सुगतिगामी होंगे, सुगति को प्राप्त करेंगे, आपकी सारी चीज़ें प्राप्त होंगी। तीसरा धन भगवान ने कहा हीरी धन। हीरी पाली शब्द है। हीरी का मतलब होता है पाली में लज्जा। यदि हमारे जीवन में लज्जा नहीं है तो हम कोई भी बुरा काम कर सकते हैं। भाई शर्म के मारे लोग बहुत सारे काम नहीं करते ना। यदि शर्म न हो, लज्जा न हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए लज्जावान होना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी से लज्जित नहीं होंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये लज्जा एक ऐसा गहना है, या ये लोग कहते हैं कि स्त्रियों का गहना। ये स्त्रियों का ही नहीं है, ये पाप से बचाने के लिए हर उस प्राणी का है जो धर्म भीरू है, जो धर्म को जानता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरी निंदा होगी, मेरा लोग उपहास उड़ाएंगे, मेरा सम्मान घटेगा, मेरी इज्जत घटेगी। जो मेरे पीढ़ियों से हमने वंशों से, वंश परंपरा से जो चीज़ें हमने इकट्ठा की हैं वो सारी की सारी नष्ट हो जाएंगी। तो इसलिए हमें कुल की मान मर्यादा, परिवार की प्रतिष्ठा, उसका मान सम्मान, इन सारी चीज़ों को अगर बचा के रखना है, अक्षुण्ण रखना है और अपने इस काया पे कोई दाग नहीं लगने देना है, आरोप नहीं लगने देना है, तो ही उस व्यक्ति को लज्जावान होना चाहिए। क्योंकि लज्जा नहीं होगी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए नए जैसे पान खाने वाले ही हों या शराब पीने वाले ही हों या कुछ भी करने वाले हों, वो खुद से नहीं जाते लेने, वो किसी दूसरे को भेज देते हैं कि जहाँ तुम ले आओ। तो शर्म तो है ना, लेकिन छुप के करते हैं। तो छुप के करना भी गलत है। अभी वो छुप के कर रहे हैं, बाद में वो क्या है, निर्लज्ज हो जाएंगे पूरी तरह से, तो खुद ही जाने लगेंगे। नया नया जब आदमी, अब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जीवन के अनुभव हैं कि आदमी जो पान खाने वाला है या सिगरेट पीने वाला है या जो शराब पीने वाला है, वो खुद नहीं जाता पहले, तो किसी न किसी से चुरा के, छुपा के, ला करके कहीं किनारे ऊंट में अंधेरे में बैठ के करता है। लेकिन धीरे धीरे जब हैबिचुअल हो जाता है तो सबके सामने करना, उसकी लज्जा भंग हो जाती है। तो लज्जा भंग होने के बाद आदमी कुछ भी कर सकता है।
और वो फिर अपने समाज के अंदर बहुत सारी बुराइयों को जन्म मिलता है। तो समाज में बुराई न जन्म ले, परिवार में बुराई न जन्म ले, मेरे जीवन में बुराई न जन्म ले, इसलिए हमें लज्जावान होना चाहिए। फिर भगवान ने कहा चौथा, ओतप्पेयंग धयन। ओतप्प मतलब होता है पाप भीरुता, जो पाप के प्रति भीरुता है कि मैं ये करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। तो ये जो और पाप आदमी करता है, बहुत सारे लोग करते हैं, छुप के करते हैं, लेकिन छुप के भी किया गया पाप पाप भीरुता को नहीं मिटा सकता, नहीं मिटा सकता, क्योंकि पाप का भार ही इतना है। पाप का बोझ हर आदमी नहीं उठा सकता, और उस पाप के बोझ के कारण आप पूरे जीवन भयभीत रहेंगे, भयभीत रहेंगे कि मैं मरने के बाद कहाँ जाऊंगा। जिंदे जी डरते रहेंगे, मरने के बाद भी आप डरते रहेंगे। तो पाप भीरुता का ये पर्याय है। और दूसरा व्यक्ति, मैं एक छोटी सी उदाहरण देता हूं कि आप अपने जीवन में चाहे छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा कुछ भी, कोई भी पाप कर्म कितना भी छुप के कर लो, कितना भी छुप के कर लो, आपको कोई ना देखे। आप जिस परिवार में हो, परिवार के किसी सदस्य ने नहीं देखा, जिस घर मोहल्ले में हो कोई नहीं जानता, जिस जिले जनपद में हो कोई नहीं जानता, जिस देश में हो उस देश में जो कानून है, जो संविधान है, उसकी जो धाराएं हैं, उन कर्मों के दंड के लिए, उन दंड से भी आप बच जाते हो। आपको कोई सजा नहीं होती, कोई फांसी नहीं होता, कोई सजा नहीं होती, किंतु आप बच गए ऐसा आप मान सकते हो, किंतु आप बचे नहीं। क्यों नहीं बचे? क्योंकि वो जो अपराध का जो बोध है वो तो आपके साथ है, आपके धड़कन में है, आपके चित्त में है, आपकी चेतना में है, आपके हृदय में है कि मैंने यह काम किया। और जब जब आपको अपना वह कर्म स्मरण आएगा तब तब आपको बोझ मालूम होगा, भय मालूम होगा, डर लगेगा। तो कितना भी छुप के पाप करो, लेकिन उसके पाप के भय से आप नहीं बच सकते। तो भयभीत व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता, कभी जीवन में शांति नहीं प्राप्त कर सकता, कभी जीवन में सुख नहीं प्राप्त कर सकता। तो यदि आप अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हो तो पाप से बचें, बुरे कर्मों से बचें। भगवान ने यही तो हमें बताया, कुशल धर्म अकुशल धर्म, पाप और पुण्य ही पूरी जीवन, पूरी गाथाओं में यही तो समझाया कि सही क्या है, गलत क्या है, करनी क्या है, अकरनी क्या है। ये सारी चीजें भगवान बुद्ध ने हमें कही। तो ये पाप भीरुता, ये चौथा है। पांचवा भगवान ने कहा सोत धनंग। सोत धनंग मतलब सुनना, किसी की बात को सुनना, ये भी एक धन है। क्योंकि आप किसी की बात को जब तक सुनोगे नहीं तब तक जानोगे कैसे, और जब जानोगे कैसे नहीं तो मानोगे कैसे। यदि आप यहाँ धम्म देशना सुनने आए हैं और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों का ध्यान इधर से उधर है, कहीं बच्चे में कोई दाना चबा रहा है, तो कोई पानी पी रहा है, तो कोई ऐसे कर रहा है, तो कोई अपसम बहनी दीदी कर रहा है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सब आंखों के सामने दिख रहा है। ऐसा नहीं, कुछ मत सोचो कि नहीं दिख रहा है, सब दिख रहा है। लेकिन आप सुनने ही तो आए हो, ये सम्मेलन देखने ही तो आए हो, इसका हिस्सा बनने तो आए हो। अगर आ करके भी जो है यहां से कुछ नहीं लेकर गए तो क्या मतलब। इसलिए उपदेश जब सुने आप, कोई धर्म देशना जब सुने तो इतनी शांति होनी चाहिए कि क्या कहते हैं, सुई गिरे तो उसकी भी आवाज आ जाए। क्योंकि जो सुनेंगे वही तो जानेंगे, वही तो समझेंगे, उसी का तो चिंतन मनन करेंगे। तो जो बातें आपके कल्याण की होंगी, हित की होंगी, सुख की होंगी, उसे तभी तो आप धारण करोगे। जब सुनोगे ही नहीं, जानोगे ही नहीं, तो कैसे होगा। क्यों कहते थे कि भगवान बुद्ध की जो है देशना सुनते हुए लोग
सुनते सुनते ही श्रोतापन्न हो जाते थे, सकृदागामी हो जाते थे, अनागामी हो जाते थे, अरहत तक हो जाते थे बुद्ध की देशना सुनते सुनते। भाई भगवान बुद्ध भी तो यही बात कहते थे। तो वो श्रोताओं का चित्त होता था कि वो किस तरीके से उसे सुन रहा है। अल्लाह बुद्ध है, बुद्ध की बात तो अलग ही है, बुद्ध तो किसी को भी जो है टारगेट करके कर सकते हैं उपदेश। लेकिन कहने का मतलब कि जो श्रवण है, सुनने से ही प्रज्ञा उत्पन्न होती है, ज्ञान बढ़ता है, उसे धारण करने का, उस पर चलने का विचार उत्पन्न होता है। तो जब सुनेंगे तभी उसे धारण करेंगे। और अगर आपको किसी की बात की निंदा भी करनी है या प्रशंसा करनी है तो भी उसकी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना होगा कि उस व्यक्ति ने क्या कहा, क्या चीज सही कही, क्या चीज गलत कही। तो इसलिए सुनना भी बहुत जरूरी है, स्रोत धन है। अगर आप अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो कॉलेज में टीचर लेक्चर ही तो देते हैं। जो बच्चा लेक्चर को अच्छे से सुनता है वही तो धारण करता है। बस हाँ, मेरा 15 मिनट हो गया होगा, सॉरी, मैं 2 मिनट और लूँगा तो मैं अपना टॉपिक खत्म कर दूँ। तो स्रोत धन, जो सुनने से ही हमारी प्रज्ञा बढ़ती, हमारे अंदर श्रद्धा भी तभी बढ़ेगी, हमारे अंदर शीलों का आचरण भी तभी बढ़ेगा। जब सुनेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो स्रोत धन है। उसी तरह से चागो धनन, चागो पाली में है, वो त्याग है, उसको त्याग कहते हैं। हमारे अंदर त्याग होना चाहिए। यदि हमारे अंदर त्याग नहीं है तो हमारे अंदर हम अब कोई भी पारमिता पूरी नहीं कर सकते। और आपको पता होगा कि बुद्ध बनने के लिए भगवान बुद्ध को 10 पारमिताएं पूरी करनी पड़ी थी। केवल 10 ही नहीं, 10 पारमिता के साथ साथ उप पारमिता और 10 परमत्थ पारमिता, 30 पारमिताएं भगवान ने पूरी की थी, तब कहीं जाके बुद्ध हुए थे। तो त्याग वही व्यक्ति कर सकता है जो लोभ जिसके पास कम होगा। जो लोभी होगा वो अपने लिए ही बटोरेगा, दूसरों को क्या देगा। तो इससे मात्सर्य मल हमारा खत्म होता है। हमारे अंदर जो कंजूसी है, जो कृपणता है, जो कपट है, जो छल है, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में घटती हैं। तो त्याग करना सीखें। त्याग करने का एक दूसरा अर्थ है दान करना भी सीखना चाहिए हमें। और दान में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा ही दें। दान का मतलब है किसी भी प्रकार की सेवा अर्थात उपकार की भावना जिसमें सम्मिलित हो। आप किसी को मार्ग भी बताते हैं, किसी का राह भी दिखाते हैं, किसी को अच्छी बात भी बताते हैं, वो भी आपका त्याग है। तो त्याग हमें जीवन में करना चाहिए। और अंत में क्या है, 7वां जो हमारा धन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो हमारी है प्रज्ञा धन। प्रज्ञा धन है, क्योंकि जब आप ये सारी ऊपर की चीज़ों को समझेंगे तभी आपके अंदर जो है प्रज्ञा विकसित होगी, प्रज्ञा विकसित होगी। भगवान बुद्ध का धर्म हमें क्या बनाता है ये अब जान लो, है ना। पहले तो भगवान बुद्ध का धर्म हमें शीलवान बनाता है ना। शीलवान हम होते हैं, उसके बाद हम गुणवान होते हैं, गुणवान के बाद हम फिर पुण्यवान होते हैं, पुण्यवान के बाद तब हम प्रज्ञावान होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो प्रज्ञा भी एक धन है। बिना प्रज्ञा के आप इस संसार के रहस्य को नहीं जान सकते, इस जीवन मुक्ति का मार्ग को नहीं समझ सकते, ना जीवन में 4 आर्य सत्यों का दर्शन कर सकते हैं, ना आर्य अष्टांग मार्ग को आप समझ सकते हैं, ना भगवान बुद्ध की जो मध्यमा पटिपदा है, मध्यम मार्ग है, उसको भी नहीं समझ सकते। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए अर्थात मुक्ति के लिए प्रज्ञा बड़ी अति आवश्यक है। तो आप लोग ये सारा कुशल धर्मों का संपादन करते हुए अपनी प्रज्ञा को बढ़ाएं। और समय का अभाव